बहू, अरे बहू अब तक काम वाली नहीं आई, जरा फोन तो करो उसे। मम्मी जी आज काम वाली नहीं आएगी। क्यों? मम्मी जी आज से मैंने उसे हटा दिया है। अरे बहू तू तो नौकरी करती है, अब बता पीछे से काम कौन करेगा घर में? क्या करूं मम्मी जी, आप ही तो बोलते रहते हो सारा काम आपको ही करना पड़ता है, काम वाली तो कुछ नहीं करती घर पर, इसीलिए मैंने हटा दिया। बेकार में तनख्वाह किस लिए देनी, क्यों? ये बहू भी ना, ये क्या स्टेटस लगाया, अभी पूछती हूँ। अरे बहू जरा इधर तो आ। हाँ मम्मी जी। अरे बहू ये क्या स्टेटस लगाया तूने कि सासू माँ ने सब्जी बनाई आज? हाँ मम्मी जी मैंने ही लगाया है, पर बहू इसकी क्या जरूरत थी? हाँ मम्मी जी आपका काम आसान कर दिया, क्योंकि अब आपको अलग अलग फोन करके नहीं बताना पड़ेगा कि आज की सब्जी आपने बनाई थी, वरना आप कभी दीदी को फोन करते, कभी बुआ जी को, कभी आप अपने मायके में फोन कर कर बता दे कि आज खाना आपने बनाया है। बहू आजकल तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है, पहले तो ऐसी हरकतें नहीं करती थी, दिन पे दिन तेज होती जा रही है तू। अब मैंने क्या कर दिया मम्मी जी, मेरे तेज होने पर भी आपको परेशानी हो गई? आपको तो खुश होना चाहिए ना, इसमें से खुश होने की क्या बात है? मम्मी जी आप ही तो मेरी मम्मी को फोन कर कर बोल रहे थे कि आपकी बेटी बहुत धीरे काम करती है, बहुत स्लो है वो। पर मम्मी जी मुझे लगता है कि आप मुझसे बिल्कुल खुश नहीं हो सकते हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी मम्मी जी, इससे ज्यादा एफर्ट नहीं डाल सकती मैं। ये बहू तो मेरी चाल मुझ पर ही चलने लगी है। कैसी लग रही हूँ मम्मी जी? लगूंगी ना मैं शादी में सबसे अच्छी। बहू इतनी बड़ी शादी में जा रही है और ये साड़ी पहन कर जाएगी? मम्मी जी इस बार घर गई थी ना, तो ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी और मेरे पास बस यही एक नई साड़ी थी, तो मैंने पहन ली। बुरा मत मानना काजल बहू, पर ऐसी साड़ी कौन देता अपनी बेटी को? अब तेरी मम्मी की भी नीयत खराब हो गई है, तुझे कुछ अच्छा नहीं देती। मम्मी जी मेरी मम्मी चाहे अच्छा देती हो मुझे या बुरा देती हो, पर मुझे देती तो है, ये मेरी मम्मी का प्यार है, और मैंने आज तक बस मेरे मायके से लाया हुआ एक कपड़ा पहना है। और वैसे मम्मी जी अगर आपको ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही है तो आप मुझे मार्केट से अभी नहीं दिलवा लो। बहुत तेरी माँ का ये प्यार बस 4 दिन का ही है, पता है, कुछ दिन के लिए रहने आई है, जीते जी का प्यार है तेरी माँ का, लेकिन मेरा प्यार तुझे मेरे मरने के बाद ही पता चलेगा। जो ये धन माया मैंने जोड़ रखी है वो सब यहीं छोड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, और तू ही बरतेगी। बता मेरी कौन सी दूसरी बहू है? मम्मी जी आप भी बुरा मत मानना, लेकिन जो प्यार आप मरने के बाद दिखाओगे ना, वो प्यार आप मुझसे जीते जी कर लो, ताकि मुझे भी ससुराल में माँ की कमी महसूस ना हो। मुझे भी ससुराल में माँ की कमी नहीं महसूस होगी। मरना जीना तो भगवान के हाथ में है मम्मी जी, क्योंकि मैंने बहुओं को भी सास से पहले मरते हुए देखा है, और सबसे बड़ी बात मम्मी जी, मरने के बाद सास के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वरना अपना जोड़ा हुआ धन भी वो साथ ही ले जाए। सारा काम कर लिया मैंने, अब थोड़ी देर दोपहर में लेट लेती हूँ, मम्मी जी भी अभी घर पर नहीं है, तब तक आराम ही कर लेती हूँ। बहू ये लो आ गई मम्मी जी, अब पता नहीं क्या क्या बोलेगी मुझे। हाँ मम्मी जी। बहू क्या कर रही है, घर का हो गया सारा काम? हाँ मम्मी जी बस सारा काम खत्म करके आई हूँ मैं अभी, अब बस थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आई थी। बहू तूने कोई पहाड़ तोड़ा है क्या जो तू अब आराम करने चली है? तेरी उम्र के बहू है, फ्री टाइम में कोई कढ़ाई करती, कोई बुनाई करती, कोई सिलाई करती, कोई तो ट्यूशन पढ़ाती है, और कोई ने तो पार्लर खोल रखे है अपने, तेरी तरह दोपहर में आराम नहीं करती। और एक तू है काम खत्म होता नहीं और सोने के लिए आ जाती है, अरे कुछ सीख अपनी उम्र की औरतों से। बुरा मत मानना मम्मी जी, आपकी उम्र की औरतें भी स्वर्ग पहुंच गई हैं।